रामू, ओए रामू, कहाँ है तू? जी मालिक। मेरा कुछ खाना बच गया है, इसके अंदर कुछ रोटी है, इसे ले आकर बाहर फेंक दो। मालिक, तुम इस खाने को कचरे में क्यों फेंकवा रहे हो? तो और क्या करूँ इसका? मालिक, आप इस खाने की कीमत नहीं समझ रहे हैं। इस खाने को हम किसी गरीब भिखारी को दे देते हैं। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? जितना बोला उतना कर। मालिक, इस रोटी की कीमत उस गरीब से पूछिए जो रात दिन मेहनत करता है, लेकिन ये रोटी नसीब नहीं हो पाती है। इन रोटियों की कीमत उस गरीब से पूछिए जो भूख से तड़पते रहते हैं। वो ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि कहीं से एक निवाला मिल जाए तो उनकी भूख शांत हो। अब तू ये फालतू का ज्ञान बांटना बंद कर। मालिक, इस अन्न का अपमान मत कीजिए। मेरी बात मानो, इस खाने को किसी गरीब को दे देते हैं। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? चल फेंक इस खाने को बाहर। अरे आइए आइए, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। कुर्सी ले लीजिए। मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठने नहीं आया हूँ, मुझे अपना कंपनी में हिस्सा चाहिए। अब कौन सा हिस्सा? मैंने तुझे कंपनी में काम दे तो दिया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी में काम, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन तुम्हारा हिस्सा तो निकलता ही नहीं है। झूठ मत बोलिए, इस कंपनी में सारा पैसा मेरा लगा है। मैं कंगाल हो गया, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही मुझे। तुझे रोटी नहीं मिल रही तो इसमें मैं क्या करूं? तुमने मेरे से वादा किया था इस कंपनी में पार्टनर बनाने के लिए। तुम्हारी औकात है मेरे पार्टनर बनने की? चले आए यहाँ मुंह उठाकर। और तुम कहना क्या चाहते हो? और ये तो गरीबों वाली जिंदगी जी रहा है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं कहना नहीं चाहता, तू ही है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार। मैंने अपना घर गिरवी रखकर तुझे पैसे दिए और मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। तुझे पता है उसकी छत भी टूटी हुई है। मेरे पास ना उसे सही कराने के लिए पैसे भी नहीं है। निकल जाए यहाँ से, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ना ही तेरा कोई हिस्सा है। इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तुझे। मैं तुझ पर केस करूंगा, कोर्ट तक जाऊंगा। ये इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, ये जरूर कुछ न कुछ करेगा। इससे पहले मैं ही इसका कुछ करा देता हूँ। साहब, एक रोटी मिलेगी? चल बे, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। और तू अंदर कैसे आया? साहब, रोटी हो तो दे दो। ए रामू, बाहर निकाल इसको। कहाँ है तू? जिसको देखो रोटी रोटी करते रहता है। ऐसा क्या है इस रोटी में? मालिक, इस रोटी की कीमत उस गरीब से पूछिए जो रात दिन मेहनत करता है। लेकिन ये रोटियों की कीमत उस गरीब से ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कहीं से एक निवाला मिल जाए। ए रामू, जी मालिक। इस बच्चे को मेरे पास भेजना और तू जा यहाँ से। रोटी चाहिए तुझे? जी हाँ साहब, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुझे रोटी भी दूंगा और इतना पैसा भी दूंगा कि कभी जिंदगी में तुझे किसी के आगे रोटी के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। अच्छा साहब, आप सच बोल रहे हो? बिल्कुल, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। रोटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये ले। ये क्या है साहब जी? इसके अंदर जहर है, इसे खाने से आदमी मर जाता है। मुझे इसका क्या करना है? मैं तुझे एक आदमी के घर भेजूंगा, तुझे उसके घर जाना है और मौका मिलते ही ये जहर उसके खाने में मिला देना है। साहब, अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे रोटी मिल जाएगी? हाँ, तुझे रोटी भी मिलेगी और तू कभी जिंदगी में भूख से भी नहीं तड़पेगा। ठीक है साहब, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बैठ कुर्सी पर, मैं तुझे सारा प्लान समझाता हूँ। अरे आ गए आप? क्या कहा आपके दोस्त ने? मान गए वो? उसने मुझे पार्टनर बनाने से साफ साफ मना कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? आपने बताया नहीं उन्हें कि हम कितनी गरीबी में जी रहे हैं? मैंने उसे सब कुछ बताया था, वो फिर भी नहीं माना। सॉरी, गलती मेरी है जो मैंने उसे पैसे दे दिए। अब इस बात के लिए अपने आप को दोषी मत मानिए, ये सब तकदीर का खेल है। मेरी वकील से बात हो चुकी है, अब तो इसका फैसला अदालत में ही होगा। तुम ये बताओ, घर पर कुछ खाने को है? हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लो, आज एक ही आदमी का खाना बन पाया है। आप खा लीजिए क्योंकि आप दिन भर मेहनत मजदूरी करते हो। नहीं, ये खाना तुम खा लो। अगर मैं तुम्हें एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता तो जिंदगी बेकार है मेरी। नहीं, ये खाना तुम ही खा लो क्योंकि तुम्हें कल भी काम पर जाना है। तो फिर मेरा शादी करने का क्या मतलब रहा? अगर तुम्हें 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकता तो मैंने तुमसे वादा किया था मेरे घर पर 2 टाइम का खाना मिलेगा। साहब, मुझे भी भूख लगी है। लगता है ये बच्चा कई दिनों से भूखा है। आज ये खाना हम इस बेचारे को ही दे देते हैं। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो, ये खाना इसे खिला दो।
बेटा तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? कोई भी नहीं। तुम करते क्या हो बेटा? नहीं साहब, कोई कुछ दे देता है तो मैं खा लेता हूँ। तुम रहते कहाँ हो बेटा? सड़कों पर। लगता है बेचारा बहुत गरीब है, ना तो इसके पास कुछ है और ना ही इसका दुनिया में कोई है। साहब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके घर पर कुछ दिन रह सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटे, तू इसे अपना घर ही समझ। जब तक तेरा दिल करे तब तक तू यहाँ रह सकता है। साहब मैंने आपका काम कर दिया, वो दोनों मर चुके हैं। अरे वाह, तूने ये इतनी जल्दी काम कर दिया। इतनी जल्दी तो कोई किराए का गुंडा भी नहीं कर सकता। चल ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मैं फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा हूँ। साहब मुझे पैसे दे दो, और आपने रोटी देने को भी बोला था। चल निकल यहाँ से, ना तुझे रोटी मिलेगी ना तुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन क्यों साहब, मैंने आपका काम कर तो दिया। मैं तुझसे कोई काम करवाना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो रोटी की पावर देखना चाहता था। एक रोटी क्या कुछ करा सकती है। नहीं साहब नहीं। वास्तव में इस रोटी में बहुत ताकत होती है। एक मासूम बच्चे से 2 खून करवा दिए। आज मुझे इस रोटी की कीमत समझ में आ गई। साहब आप मुझे कुछ तो दे दो। चल निकल यहाँ से, अगर मैंने पुलिस को बता देना तो हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा। गलत, इसने कोई खून नहीं किया है, लेकिन आज तेरा खून जरूर होगा। तुम दोनों जिंदा हो? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। आराम से बहुत बात कर ली हमने, अब वक्त आ गया है इंसाफ की लड़ाई लड़ने का। हमारा बस एक ही मकसद है और वो है तुझे मारना। अरे नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कमीने, तू एक गरीब भूखे बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाकर तू हम दोनों को मरवाना चाहता था। कमीने, बर्बाद तो तुम्हें पहले ही कर चुका था, अब मारना भी चाहता था। तूने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए एक गरीब बच्चे को मोहरा बनाया। ये बच्चे क्या जाने सही और गलत क्या होता है। देखो, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने इसे तुम्हारे पास नहीं भेजा था। नहीं साहब, मालिक झूठ बोल रहे हैं। इस बच्चे को मेरे सामने ही भड़काया था और जहर की शीशी दी थी। मैं तुझे इसलिए नहीं पाल रहा हूँ, जीता हमारे टुकड़ों पर है और तरफदारी इनकी कर रहा है। नौकर में सच को सच कहने की हिम्मत है, वो तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है। गलती होगी भाभी जी मुझसे, मैं आपका सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं, और वो भी तुझे। तूने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी, और तू तो मारने में भी कामयाब हो जाता अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचती तो। अरे बेटे, ये तू क्या कर रहा है? जहर पी के
मरना चाहता है? और तुझे परेशानी क्या है मुझे बता, हम सब तेरे हैं, ये घर तेरा है। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? मैम साहब, ये जहर में पी नहीं रहा था बल्कि सब्जी में डाल रहा था। लेकिन क्यों? ऐसा करने के लिए मुझे एक अंकल ने कहा था और इसके बदले में मुझे बहुत सारी रोटी देने के लिए वादा किया था। तू बहुत भोला है बेटा, वो दुनिया का सबसे कमीना इंसान है जो तुझसे ये सब करा रहा है। वो तुझे कुछ नहीं देने वाला और वो तेरे हाथों से इतना बड़ा पाप करा रहा है। लेकिन मैम साहब, उन्होंने तो बोला था। अभी तू ना समझ है इसलिए कुछ नहीं समझ रहा है। अगर तुझे यकीन ना हो तो उससे जाकर बोल और उनसे जाकर बोलना कि मैंने दोनों को मार दिया, अब मुझे पैसे और रोटी दे दो। हेलो सुनिए जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। आज तो उस कमीने ने हद ही कर दी, उस बच्चे को हमें मारने के लिए भेजा था। अब तुम इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी हमारी है और वैसे भी ये जिंदगी तो बेकार ही है। अब इसे हम खुद मार कर जेल चले जाएंगे। मैं जानता हूँ, सॉरी, गलती मेरी है। अगर हम चाहें तो तुझे गोलियों से भून सकते हैं, हमारे पास मौका है, और तुझ पर केस करके तुझे जेल भी भिजवा सकते हैं। हमारे पास ना 2 गवाह हैं, पहले ये, दूसरा ये बच्चा। ऐसा मत कीजिए, कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए, हम बैठकर शांति से बात कर लेते हैं। तेरी इस कंपनी में सारा पैसा हमारा लगा हुआ है। हाँ, तो मैं आपको पार्टनर बनाने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। लेकिन हम तैयार नहीं है क्योंकि हम तेरे साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते। क्या मतलब? इस कंपनी के ओरिजिनल कागज और सारी डिटेल मुझे इसी वक्त अभी चाहिए और ये कंपनी हमारे नाम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको हिस्सेदारी दे तो रहा हूँ। तेरी हिस्सेदारी हमें नहीं चाहिए, वरना तू अपना कमीनापन हमें फिर दिखा सकता है। ये लीजिए, अब मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ से इतनी दूर चला जा कि जब तक हम जिंदा रहें तेरी शक्ल हमें दिखाई न दे, वरना मुझे गोली मारने में कोई अफसोस नहीं होगा। निकल अब यहाँ से। साहब, मेरा क्या होगा? देखो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम जो काम कर रहे हो वही काम करते रहोगे। चलो।